नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या होती है, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्यों की जाती है, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के दौरान सर्जन क्या करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के इमीडिएटली बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती क्या है। तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी ब्रेस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत हैवी ब्रेस्ट हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है उनके बॉडी साइज से, और उन हैवी ब्रेस्ट के कारण उनको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उनको नेक पेन रहता है, शोल्डर पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, लो बैक पेन रहता है। तो इन तरह के पेशेंट में अगर हम उस एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू को, एक्सेस स्किन को, एक्सेस फैट को सर्जरी के द्वारा या सर्जिकली रिमूव करते हैं तो इसी सर्जिकल प्रोसीजर को हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्यों की जाती है, किन पेशेंट्स में की जाती है। तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करने के कई रीजंस हैं। सबसे पहले एक एस्थेटिक रीज़न है कि आप अपने मनपसंद की अगर क्लोथिंग की आपकी चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आप अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं या अपने फिटिंग के आपको अंडर गारमेंट्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो क्योंकि आपकी ब्रेस्ट बहुत बड़ी हैं, बहुत लार्ज ब्रेस्ट हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन रहता है इस सर्जरी के बारे में जानने का, इस सर्जरी को करवाने के लिए। दूसरा पेशेंट इंडिकेशन रहता है कि इस तरह के पेशेंट जिनकी बहुत लार्ज ब्रेस्ट रहती है, इनको बहुत क्रॉनिक पेन रहता है, ये शोल्डर पेन से इफेक्टेड रहते हैं, इनको नेक पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, लो बैक पेन रहता है, अपने पॉस्चर को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता है इस सर्जरी को के लिए जाने के लिए। इस तरह के पेशेंट जिनको हैवी ब्रेस्ट है और कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो अपने ह्यूज ब्रेस्ट के कारण उनको थोड़ा सोशल एम्बैरेसमेंट फील होता है या वो ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में जा ही नहीं पाते हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता है इसका। तीसरा, इन पेशेंट्स में अपने ह्यूज ब्रेस्ट होने के कारण, लार्ज ब्रेस्ट होने के कारण इनको ब्रेस्ट के नीचे वाले एरिया में, ब्रेस्ट की क्रीजेस के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्वेटिंग के कारण बहुत ज़्यादा मैसरेशन होती है, रेडनेस हो सकता है, रैशेज रहते हैं और बार बार फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन रहती है कि ये पेशेंट ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए जा सकते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों में उनको फ़ायदा हो। नेक्स्ट इंडिकेशन ये रहता है कि पेशेंट इसके लिए बहुत लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं। अगर उनकी हैवी ब्रेस्ट है या लार्ज ब्रेस्ट है, उनके दिमाग में अपना एक पोर सेल्फ इमेज भी क्रिएट होता है। तो ये सब वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें हम ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए एडवाइस करते हैं या जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए कैंडिडेट्स हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के दौरान क्या होता है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में एज ए सर्जन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं तो हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में एक इंसिजन दिया जाता है जो कि एक आपके निप्पल, जो कि पिगमेंटेड पोर्शन ऑफ आपका ब्रेस्ट होता है, उसमें दी जाता है, और नॉर्मल ब्रेस्ट स्किन में भी एक इंसिजन आता है। इसी स्किन इंसिजन के द्वारा ही हम आपका एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट फैट और ब्रेस्ट की एक्सेस स्किन को निकालते हैं और आपकी ब्रेस्ट को एक रीशेपिंग की जाती है और आपकी जो निप्पल और एरियोला जो होता है उसको भी हम रीलोकेट करते हैं एक हायर पोजीशन पे। तो ये सब चीज़ें जिसकी के अंदर हम एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू को निकालते हैं, आपके ब्रेस्ट को एक रीशेपिंग की जाती है और निप्पल को एक हायर पोजीशन में रिलोकेट करते हैं। इन सब स्टेप्स को ही हम कंबाइन करके ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के दौरान हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी आपकी ब्रेस्ट जो है वो एक ड्रेसिंग से कवर रहती है और आपके आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर आपकी ब्रेस्ट में थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, थोड़ी वो टेंडर फील हो सकती है, उसमें थोड़ा पेन हो सकता है, जिसके लिए हम आपको पेन किलर्स देते हैं। आपकी ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए हम आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहनने के लिए एडवाइस करते हैं और साथ ही साथ हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व ना हो आने वाले 2 से लेकर 4 हफ्ते तक। और दूसरा, जो भी ब्रेस्ट सर्जरी हम जो करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन जो किया जाता है, उसका जो रिजल्ट जो होता है वो इमीडिएटली विजिबल होता है, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट आने में, स्वेलिंग को सबसाइड करने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। तो जो आपका कंप्लीट फाइनल रिजल्ट जो है उसको आने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद हम एक ड्रेन भी आपको लगाया जाता है जो कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर से जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करता है और ये ड्रेन लगभग हम सर्जरी के 2nd या 3rd डे के अंदर आपको निकालते हैं। साथ ही साथ हम आपको ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी भी आपको इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम आपको एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं और ये एंटीबायोटिक लगभग हम 7 डेज तक आपको देते हैं। आपकी ब्रेस्ट में पोस्ट सर्जरी कुछ ब्रूजिंग या स्वेलिंग रह सकती है जो कि विद टाइम आपको सेटल हो जाती है। एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है वो इमीडिएटली आपका क्रॉनिक पेन को रिलीव करती है, आपके नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन को रिलीव करती है
आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है, आपके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ अपने आप चॉइस की क्लोथिंग भी अपने लिए चूज़ कर पाते हैं। पेशेंट जो रिकरेंट इन्फेक्शन या रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन या रिकरेंट मैस्चरेशन या फंगल इन्फेक्शन से परेशान होते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सेटल हो जाती है। इसके रिजल्ट्स बहुत इमीडिएटली आपको विजिबल होते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्योंकि स्वेलिंग के कारण आने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, तो फाइनल रिजल्ट 3 मंथ्स लगाते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली अपने रिजल्ट्स को विजुलाइज कर पाएंगे। और दोस्तों, इन जनरल इस सर्जरी के रिजल्ट परमानेंट रहते हैं और पेशेंट में इस सर्जरी कराने के बाद बहुत ही सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। बहुत हाईली ग्रेटिफाइंग सर्जरी है। पेशेंट जो भी ब्रेस्ट रिडक्शन कराते हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं और हमेशा हमें आके बताते हैं कि हमने ये डिसीजन लेने में टाइम दिया, हमें इसको पहले ही करवा लेना चाहिए था। तो अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये सब प्रॉब्लम्स जैसे कि नेक पेन, शोल्डर पेन और ये स्किन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, तो आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवा सकते हैं। ये ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी टोटली सेफ सर्जरी है, आप इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के दौरान क्या होता है और इमीडिएटली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या और भी किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके उस क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।